नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर के ट्रेड यूनियनों की 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है और हरियाणा में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला है। हरियाणा में रोडवेज यूनियनों ने भी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है और ऐसे में आज दिन भर हरियाणा के ज्यादातर जिलों में रोडवेज का चक्का जाम रहा है। लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और परेशानी का ये दौर कल दूसरे दिन भी जारी रहने वाला है। बुलेटिन में सबसे पहले इसी को लेकर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी और नाराजगी को जताने का तरीका हड़ताल। यही तरीका आज देश भर की ट्रेड यूनियनों ने अपनाया है और यही तरीका आज हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी अपनाया है। पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मियों ने आज हड़ताल का ऐलान किया था और तमाम इलाकों में इसका असर देखने को मिला भी है। ज्यादातर रूटों पर बसों की आवाजाही बंद रही और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। रोडवेज कर्मचारी मुख्य तौर पर निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिनों की ये हड़ताल है और कल भी रोडवेज का चक्का इसी तरह से जाम रहने वाला है। निजीकरण पर लगाम लगाने के अलावा कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतनमान में इजाफा, नई बसों की खरीद और युवाओं को नौकरी की भी मांग उठा रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा निजीकरण का है, जिसके खिलाफ पहले भी कर्मचारी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। कर्मचारियों के इस 2 दिवसीय हड़ताल से हरियाणा में बसों की आवाजाही पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। कर्मचारियों में रोष बना हुआ था, क्योंकि पुरानी मांगों को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार की, जिसमें आज तक धरातल पर कोई भी मांग लागू नहीं की है, जिसको लेकर के कर्मचारियों में रोष बना हुआ था और रोषित कर्मचारियों ने आज पुरजोर समर्थन करते हुए बिल्कुल चक्का जाम किया हुआ है। जो नए कर्मचारी हैं इनको पुरानी पेंशन दी जाए, जैसे पुराने कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, नए कर्मचारियों को भी ऐसी पेंशन दी जाए, क्योंकि सरकार का जो एमएलए एमपी एक दिन बनता है वो पेंशन लेता है और कर्मचारियों को पेंशन देने पर तो सरकार महकमों का निजीकरण हो गया तो हमारे ये बच्चों का रोजगार मिले। अगर हमारे बेड़े में 10,000 नई बसें आएंगी तो एक बस पे 7 आदमियों को रोजगार मिलता है। आम लोगों के बारे में क्या कहेंगे? दिक्कत हो रही है उनके लिए क्या कहना चाहिए? इसके बाद जो आम लोगों को दिक्कत ये जनता की सुविधा के लिए हमने हड़ताल कर रखी है। जो जनता के लिए बेड़े में आज 7 साल से कोई बस नहीं आई और जनता जो ये 42 कैटेगरी फ्री कर चुकी है, अगर हमारे पास बस ही नहीं होगी तो हम इनको कहां से ढोएंगे? कर्मचारियों ने पहले ही 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर रखा था। हरियाणा रोडवेज ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया था और अन्य कर्मचारी भी कर्मचारियों की हड़ताल को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा किसान संगठन भी इस हड़ताल में कर्मचारियों के साथ सड़कों पर है और हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर आने वाले वक्त में सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया तो आगे भी आंदोलन और ज्यादा तेज हो सकता है। हालांकि आम लोगों को इस हड़ताल की वजह से परेशानी जरूर हो रही है और बस अड्डों पर अपनी बसों का यात्री आज सुबह से इंतजार करते नजर आए हैं। जी बहुत दिक्कत हो रही है जी, बच्चों को आने जाने में जी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है जी। सुबह से खड़े हैं जी हम यहाँ पे। अभी तक हमें नीलोगढ़ी जाना था जी, अभी तक नहीं गए जी। हमारे कॉलेज में 9 बजे का टाइम था जी, यहीं पे 9:30 बज गए जी हमें। दिल्ली जाना है, 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कोई बसेज नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से ट्रेन भी कैंसिल है, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है। अब जाना है तो नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे करने से पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कुछ मर्जी करो, बट एटलीस्ट पब्लिक हमारे टैक्स से ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं, और बट प्रॉब्लम तो हमारे को ही झेलनी पड़ रही है। इनका तो कुछ जाएगा नहीं। ये 2 दिन धरने पर रहेंगे तो इनकी सैलरी बढ़ती रहेगी, हमारी तो सैलरी कटेगी ना, हम जॉब पे नहीं जाएंगे तो। आज सुबह से ही कर्मचारियों ने हरियाणा के कई जिलों में बस अड्डों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बसों की आवाजाही को ठप कर दिया गया। हालांकि अंबाला और झज्जर में इस हड़ताल का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। अंबाला में तो बस अड्डों पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है, लेकिन बाकी जिलों में इस हड़ताल का पूरा असर आज दिन भर नजर आया है।
ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। तो कर्मचारियों की ये हड़ताल 2 दिन की है और कल भी ये जारी रहेगी। रोडवेज कर्मचारी सरकार से निजीकरण की खिलाफत कर रहे हैं और साथ ही कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारी इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए हैं। 4 तस्वीरें अब आपको करनाल, पलवल, रेवाड़ी और यमुनानगर की हम दिखा रहे हैं, जहां कर्मचारियों ने आज धरना दिया और हड़ताल कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, नई भर्तियां की जाए, रोडवेज में नई बसें शामिल की जाएं और साथ ही साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आज ये प्रदर्शन किया है और बसों का चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हरियाणा के जो युवा बेरोजगार हैं, उनको 30-30 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो नए कर्मचारी हैं, इनको पुरानी पेंशन दी जाए। जैसे पुराने कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, नए कर्मचारियों को भी ऐसी पेंशन दी जाए। महकमों का निजीकरण हो गया तो हमारे ये बच्चों का रोजगार मिले। अगर हमारे बेड़े में 10,000 नई बसें आएंगी तो एक बस पे 7 आदमियों को रोजगार मिलता है। आम लोगों के बारे में क्या कहेंगे? दिक्कत हो रही है उनको, उनके लिए क्या कहना चाहिए? इसके बाद जो आम लोगों को दिक्कत ये हो रही है, जनता की सुविधा के लिए हमने हड़ताल कर रखी है। जो जनता के लिए बेड़े में 7 साल से कोई बस नहीं आई और जनता जो ये 42 कैटेगरी फ्री कर चुकी है, अगर हमारे पास बस ही नहीं होगी तो हम इनको कहाँ से ढोएंगे? जी बहुत दिक्कत हो रही है जी बच्चों को आने जाने में जी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है जी। सुबह से खड़े हैं जी हम यहाँ पे। अभी तक हमें नीलोखेड़ी जाना था जी, अभी तक नहीं गए जी। हमारे कॉलेज में 9 बजे का टाइम था जी, यहीं पे 9:30 बज गया जी हमें। 29 तारीख की हड़ताल चल रही है। ये केंद्र के ट्रेड यूनियन के आधार पे चल रही है, उनकी कॉल है और उन्हीं के हम कॉल को फूल चढ़ाते हुए उनके 2 दिन का हम चक्का जाम कर रहे हैं। रोडवेज में मांगे हमारी है, हमारी रोडवेज की जो मांग है भाई बसें ले जाए ताकि बच्चों को रोजगार मिले। एक जो ऑल इंडिया की हड़ताल है सेंटर लेवल की, ये बेरोजगारी के ऊपर है। एक बेरोजगारी, एक टी हमारा टी बंद किया हुआ है। पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन है। जो आपके बच्चे, जो आम जनता के बच्चे लगेंगे, उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। तो कर्मचारियों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आज ये पहला दिन था। ये 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सभी केंद्रीय और प्रदेश के कर्मचारी कर रहे हैं। रोहतक में सुबह से ही रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर धरना दिया और चक्का जाम किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस हड़ताल को देखते हुए बस डिपो पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से कई दौर की बातचीत के बावजूद सरकार मांगे नहीं मान रही है, जिससे लेकर अब कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं। आज ये पूरे देश में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मेन मांग जो हमारी है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जो सरकारी महकमे हैं उनको निजीकरण की तरफ ना ले जाया जाए। ये हमारी जो मांग है। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। जो खाली पद पड़े हैं सरकारी महकमे में उनको पूर्ण रूप से भरा जाए। हरियाणा परिवहन विभाग में खट्टर सरकार आई थी, उससे पहले हमारे पास बेड़े के अंदर 4200 बसें थी। आज हमारे पास 2500-2600 बसें हैं। इस हरियाणा परिवहन विभाग के अंदर 18,000 बसों का और प्रबंध करें। बोनस की सहमति बन चुकी है और रोडवेज के बेड़े में बसें शामिल करने की यहाँ भरी है सरकार ने, लेकिन फिर भी सरकार रोडवेज के बेड़े को उजाड़ने पर आमदा है। ना कर्मचारियों की बात सुन रही है, ना जनता की बात सुन रही है। हरियाणा के अंदर लगभग 6500 गाँव हैं। एक भी पंचायत ने कोई रेजुलेशन नहीं दिया कि हमारे गांव में प्राइवेट बस आनी चाहिए। सभी पंचायतों ने यह कहा कि हमारे गांव में सरकारी बस आनी चाहिए। तो प्रदेश भर में इस हड़ताल का आज असर देखने को मिला है, लेकिन अंबाला और झज्जर में इसका असर कुछ खास नजर नहीं आया। अंबाला में पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रोडवेज ने भी आपातकालीन बसों का इंतजाम कर रखा था। अंबाला छावनी में बस स्टैंड पर हड़ताल का कोई असर नहीं दिखा है। हालांकि शहर में कर्मचारियों ने चक्का जाम जरूर किया और प्रदर्शन भी किया। उधर झज्जर में भी कुछ खास असर हड़ताल का नहीं दिखा है। यहां भी रोज की ही तरह बसों की आवाजाही रही और बस अड्डों से बसें रवाना होती रहीं। हाँ, यहाँ यूनियन के प्रधान रामवीर ने बताया कि सरकार ने बसें चलाने के आदेश दे रखे हैं, इसलिए बसें चल रही हैं। हालांकि इस दौरान कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते यहाँ भी नजर जरूर आए। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार सार्वजनिक सेवाओं को बेच रही है, उनके बेड़े को सिकोड़ रही है, तो हम बिजली, पानी, परिवहन की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता के लिए जो सरकार का वायदा था उस तरीके से सरकार उनको खोले और बेरोजगारों को रोजगार दे और
साफ तौर पे हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा के संदर्भ में कि हरियाणा रोडवेज, क्योंकि जो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है 1000 प्रतिवर्ष का वायदा करके जो है वो आई थी बेड़े में बसें शामिल करने का, परंतु बेड़े में बसें शामिल करने की बजाय बेड़े को घटाया जा रहा है। सरकार जो रोडवेज का निजीकरण करना चाहती है, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल उसको रद्द किया जाए, और हरियाणा की जो सरकार है ABC पॉलिसी लेकर के, जिसमें जो इंटर डिस्ट्रिक्ट 50% सरकारी बसें, 50% प्राइवेट बसें। हमारी कोशिश है कि जहाँ तक रास्ते खुले हैं वहाँ पूर्ण जैसे गंतव्य स्थान तक पहुँचे गाड़ी। रास्ते खुले हैं तो अगर रास्ता बंद है तो हमने बोला है भाई वहीं पर खड़ी कर देना, और क्या कर सकते हैं। अगर रास्ता नहीं है तो गाड़ी कहाँ से चलेगी।